हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम, यानी कि जो फूड होता है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, फूड के डिफरेंट सोर्स क्या होते हैं। तो प्लांट और एनिमल होते हैं फूड के डिफरेंट सोर्स जिससे हमें खाने को मिलता है। और हमने पढ़ा था कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं जिनको हम खा सकते हैं, और जिन प्लांट के पार्ट को हम खा सकते हैं उनको हम बोलते हैं एडिबल पार्ट, यानी कि ईटेबल पार्ट। अब इसमें पढ़ेंगे हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं। अब कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, मेन ये जो पूरा चैप्टर है वो है कंपोनेंट्स के ऊपर। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं फूड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अब फूड के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप सोचोगे नमक, मसाले, चीनी, ये सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे कंपोनेंट्स का मतलब ये सारी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे कंपोनेंट्स का मतलब है वो चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर होती हैं। हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर होता है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है हमें फूड से। तो हम इन्हीं न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं वो जो हमें फूड से मिलते हैं, और हम जानेंगे कि हम वैरायटी का फूड क्यों खाते हैं और उससे हमें कौन कौन से न्यूट्रिशन मिलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हमको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं। फर्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हमें क्यों लेने चाहिए, हम वैरायटी का फूड क्यों खाते हैं न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। सेकंड है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, हमें क्यों लेने चाहिए, अगर हम नहीं खाते तो कौन सी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है फैट्स। फैट्स कौन सी चीज़ों में होता है, कैसे लेना चाहिए, कौन से फूड खाने चाहिए जिसमें फैट ज़्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट है टेस्ट फूड टू डिटरमाइन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। इसमें हम देखेंगे कि हम कौन से टेस्ट करें जिससे हमें ये पता चले कि हमारे इस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, यानी जो हमारा फूड आइटम है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसको हम पढ़ेंगे। फिर है विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, ये हमें कौन सी चीज़ों से मिलते हैं, हमें इन सब चीज़ों को लेने के लिए कौन सा फूड खाना चाहिए, अगर हम ये नहीं लेते तो हमें कौन सी डेफिशिएंसी हो जाती है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि बैलेंस डाइट हमें क्यों रखनी चाहिए। फिर है हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़, अगर हम इन सारे न्यूट्रिएंट्स को नहीं लेते तो हमें कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं, अगर विटामिन्स नहीं लेते तो उससे कौन सी डिजीज़ हो जाती है, अगर मिनरल्स नहीं लेते तो उनसे कौन सी डिजीज़ हो जाती है। प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, अगर इनको सही मात्रा में नहीं लेते तो हमें कौन सी डिजीज़ हो जाती है, या फिर अधिक मात्रा में लेते हैं तो कौन सी डिजीज़ हो जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। तो फर्स्ट है फूड इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। मीन्स जो हम अलग अलग वैरायटी की फ़ूड खाते हैं, तो हम क्यों खाते हैं अलग अलग वैरायटी के फूड, कभी हम खा लेते हैं सब्जी चावल, कभी दाल चावल, कभी कुछ जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो एग खा लेते हैं, मीट खा लेते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें क्यों खाते हैं, मतलब अलग अलग वैरायटी का फूड क्यों खाते हैं, तो वो इसलिए खाते हैं कि उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट मिक्स होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर होते हैं, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ देने में, उसको डेफिशिएंसी से दूर रखने में मदद करते हैं। इसलिए हम ये अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हम वैरायटी के फूड क्यों खाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, इसलिए हम अलग अलग वैरायटी का फूड खाते हैं। अभी हम ये अलग अलग वैरायटी का फूड खाते क्यों हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ मिल्क पीते रहेंगे तो जो हमें कंपोनेंट्स मिल्क से मिल रहे हैं वो तो मिल जाएंगे, पर जो अलग चीज़ों से मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे,
पर हमें उन कंपोनेंट्स की ज़रूरत है हमारी बॉडी को, तो इसलिए हम वैरायटी का फूड खाते हैं ताकि हमें सही मात्रा में सारे कंपोनेंट्स मिलें। इसलिए हमको सारी वैरायटी का खाना खाना चाहिए। अब सेकंड है, दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, मतलब वो कंपोनेंट जो हमें अलग अलग चीज़ों को खाने से मिलते हैं, यानी कि अलग अलग फूड की वैरायटी को खाने से मिलते हैं, उनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। वो मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में होने चाहिए वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और इन्हीं की हमको बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है, और डिजीज़ से लड़ने के लिए भी इन्हीं विटामिन्स की और प्रोटीन्स की, इन्हीं की ज़रूरत होती है, कंपोनेंट्स की। तो न्यूट्रिएंट्स समझ में आ गए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और हमारे खाने में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? ऑल्सो इन एडिशंस फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी। और हमें डाइटरी फाइबर्स ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए, और हमें वो चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए जिसमें वाटर ज़्यादा होता है, जैसे क्विकम्बर, वो हमें ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहता है, वेस्ट मटेरियल अच्छे से रिमूव हो पाता है। इसलिए हमें पानी वाली चीज़ें भी अच्छे से खानी चाहिए मोस्टली इन समर, क्योंकि हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो वो नॉर्मल वाटर हमारी पूरी नहीं कर पाता, इसलिए हमको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारी बॉडी की पानी की कमी पूरी हो सके। अब नेक्स्ट है, इफ़ अ फूड डज नॉट कंटेन न्यूट्रिएंट्स इट कंसीडर टू बी अ सोर्स ऑफ एम्प्टी कैलोरीज। वो फूड जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं एम्प्टी कैलोरीज। एम्प्टी कैलोरीज का मतलब होता है कि हमारे फूड में ये कंपोनेंट्स अवेलेबल ही नहीं हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, उन्हें हम बोलते हैं एम्प्टी कैलोरीज। तो ऐसे भी खाने होते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो वो खाना कौन सा होता है? वो होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक, स्वीट टी एंड एनर्जी ड्रिंक्स। इसमें ये सारे चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। हमको ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए, पर कभी कभी लेनी चाहिए। हमको मोस्टली वही खाना खाना चाहिए जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तभी तो हमारी बॉडी अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी और हमारी बॉडी डिजीज़ से लड़ पाएगी। इसलिए हमको ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, सिर्फ वही चीज़ें खानी चाहिए जिसमें हमारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें न्यूट्रिशन अच्छे से मिलता है। एम्प्टी कैलोरीज़ वाली चीज़ें हमको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट नहीं होते, उससे हमारी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती, और जो कंपोनेंट्स की वजह से हमको डिज़ीज़ हो जाती हैं वो सारी डिज़ीज़ हमको होने लग जाती हैं। तो इस वजह से हमको सिर्फ कंपोनेंट्स वाली चीज़ खानी चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। अब हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं न्यूट्रिएंट्स ये, न्यूट्रिएंट्स वो, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। We know that each dish is usually made up of one or more ingredient which we get from plants and animal। हम जानते हैं कि हम अलग अलग जो इंग्रेडिएंट लेते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से और एनिमल से। इन्हीं सारे इंग्रेडिएंट में हमको टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब डिफरेंट फूड्स प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स एंड अमाउंट ऑफ these न्यूट्रिएंट्स। It is important to choose a variety of food from within each food group। अब ये वही कि हम वैरायटी का फूड क्यों खाते हैं? हम वैरायटी का फूड इस वजह से खाते हैं क्योंकि हमें अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। अभी नेक्स्ट है, चूजिंग अ वैरायटी ऑफ फूड विल हेल्प टू मेक योर मील इंटरेस्टिंग सो दैट यू डोंट गेट बोर्ड विद योर डाइट। मतलब अगर आप वैरायटी का फूड खाते हो कभी कुछ, तो आप वो बोर भी नहीं होगे और इंटरेस्ट भी आएगा खाना खाने में। अगर डेली एक ही जैसा खाना खाते रहोगे तो बोर हो जाओगे ना। इस वजह से भी वैरायटी का फूड खाना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए, एम्प्टी कैलोरीज वाला नहीं खाना चाहिए।
न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स फाउंड इन फूड विच आर इसेंशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी। न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं और वो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। यह डेफिनेशन, न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स फाउंड इन फूड विच आर इसेंशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी। अगर कीवर्ड में न्यूट्रिएंट्स के बारे में आता है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। दे आर कैटेगराइज्ड एज प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर और डाइटरी फाइबर्स भी बोल सकते हैं। अभी आपको ये भी पता चल गया कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और ये भी पता चल गया कि न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक टेबल पर, उसमें आप इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। ये है हमारी टेबल जिसमें है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड, सेकंड है बॉडी बिल्डिंग फूड और थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड। यानी कि फर्स्ट एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड वो फूड होते हैं जिससे आप पूरा दिन अच्छे से चल पाते हो, सारा काम कर पाते हो। अगर ये फूड ना मिले तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इनको बोला जाता है एनर्जी गिविंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं? जिसकी वजह से आप अच्छे से ग्रोथ कर पाते हो, आपकी बॉडी अच्छे से ग्रोथ कर पाती है, आपकी हाइट वगैरह ये सारी चीज़ें इसी से होती हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड से ही। प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड वो होते हैं जब आपको कोई बीमारी हो जाती है या फिर कोई जर्म्स आपके अंदर एंटर कर जाते हैं तो उससे लड़ने में हेल्प जो फूड करते हैं हमारी, उन्हें बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। तो सबसे पहले बढ़ते हैं एनर्जी गिविंग फूड। तो एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। इनको अगर खाओगे अच्छी मात्रा में तो अच्छे से आपको एनर्जी मिलेगी। अब कार्बोहाइड्रेट किस में होते हैं? शुगर कैन एंड पोटैटोज़। शुगर कैन और पोटैटोज़ में अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब ये सिर्फ इसके 2 एग्जाम्पल हैं। अब ये नहीं है कि शुगर कैन और पोटैटोज़ नहीं खाएंगे तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये और भी बहुत सारी चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट आता है फ़ैट। फ़ैट के एग्जांपल हैं तिल के जो लड्डू खाते हो आप लोग वो, और ग्राउंड नट। तो इन तिल के लड्डू में और ग्राउंड नट में फ़ैट अच्छे से प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं? प्रोटीन। अगर हम अच्छी मात्रा में प्रोटीन खाते हैं तो हमारी अच्छे से ग्रोथ होती है। अब प्रोटीन के एग्जांपल कौन से हैं? 2, सोयाबीन और पीज़। अब नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं विटामिन्स। विटामिन्स कौन सी चीज़ों में होते हैं? मिल्क में और फिश में। अब ये सब सिर्फ 2 एग्जांपल लिए हैं मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि आपको याद रह जाए कि कौन सी चीज़ में हमारी कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट किस में प्रेजेंट होते हैं तो उसके 2 एग्जांपल आपको याद रह जाएं। इस वजह से सिर्फ 2 एग्जांपल लिए हैं, और भी चीज़ों में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अगर आपको इनके एग्जाम्पल याद करने हैं तो आप ऐसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम फैट का। उसमें है तिल के लड्डू और ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली। तो तिल के लड्डू और ग्राउंड नट मोस्टली लोग सर्दियों में खाते हैं। और आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि हमने खाया तिल के लड्डू और मूंगफली और हम मोटे हो गए, मीन्स हमें फ़ैट बढ़ गया। तो फैट के एग्जांपल हो जाएंगे तिल के लड्डू और मूंगफली। ऐसे प्रोटीन का अगर याद करना हो, सोयाबीन और पीज़, इन दोनों की सब्ज़ी बनती है। तो मतलब हमने सोयाबीन की सब्ज़ी खाई और हमने उसमें सब्ज़ी में सोयाबीन के साथ मटर भी डलवा ली और हमको अच्छे से प्रोटीन मिल गई, हमारी अच्छे से ग्रोथ होने लग गई। तो आप ऐसे छोटी छोटी स्टोरी बना के इनको याद कर सकते हो, इनके एग्जाम्पल्स को। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी फर्स्ट NCERT की बुक में, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।